हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। आपने जो सबसे ज़्यादा इन दिनों जब से सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का नोटिफिकेशन आया है 10 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक आपके द्वारा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसी के ऊपर बेस्ड है आज की वीडियो। जब से सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो नोटिफिकेशन आया है और उसमें एलडीसी ग्रेड सेकंड को शामिल किया है, तब से ही जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स, जो कैंडिडेट्स राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे थे लगभग 2 साल से, वो टेंशन में हैं या फिर कह सकते हैं कि वो कंफ्यूजन में हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि सीईटी सेकेंड लेवल या फिर सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में हाईकोर्ट एलडीसी भी है क्या। तो आज हम आपके इसी डाउट को क्लियर करेंगे। वैसे तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स का रिप्लाई भी दे देती हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो खैर मैं ऑफ रखती हूँ, लेकिन हमारे टेलीग्राम पर अगर आप हमें डीएम करते हैं तो उनका रिप्लाई भी हम पूरी कोशिश करते हैं। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी रिप्लाई हम आपको देते हैं। इस क्वेश्चन का रिप्लाई भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे चुकी हूँ, बट बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। मुझे लगा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप सबको बताया जाए कि ये जो बात है कि हाईकोर्ट एलडीसी भी सीईटी में आएगा, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब तक कोई भी चीज़ हमें रिटर्न में नहीं मिल जाती, हम रिटर्न में नहीं देख लेते, तब तक हमें किसी भी अफवाह पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें सुनी सुनाई होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये कि हाईकोर्ट एक इंडिविजुअल बॉडी है। आप बात को समझें, हाईकोर्ट एक इंडिविजुअल बॉडी है। हाईकोर्ट अपनी एग्जाम्स खुद कंडक्ट करवाता है, ठीक है। राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसको क्लियर करने के बाद आपको हाईकोर्ट का एग्जाम देना होगा क्या, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ओके, वो रीजन भी मैं आपको बताती हूँ कि हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम है उसमें क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएशन, ठीक है। राज्य सरकार की जो भर्ती होती है एलडीसी की, उसकी क्वालिफिकेशन होती है +2। समझें आप बात को कि सीईटी में क्यों नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि हाईकोर्ट अपनी एग्जाम्स खुद कंडक्ट करवाता है, क्योंकि हाईकोर्ट एक इंडिविजुअल बॉडी है, उसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। पहली चीज़ क्लियर, ओके। दूसरी चीज़ ये कि हाईकोर्ट जो एलडीसी का एग्जाम होना है उसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन लेवल, और जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के थ्रू जो एलडीसी की भर्ती होगी राज्य सरकार में, चाहे वो सचिवालय में हो, चाहे वो आरपीएससी में हो, या फिर मान लो आप वो अधीनस्थ जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें हो, उनमें जो लिपिक ग्रेड सेकंड की जो भर्ती होगी वो सीईटी के थ्रू होगी, ठीक है। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आपका हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम सीईटी के थ्रू होगा। तो सीईटी का एग्जाम, सीईटी सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम फरवरी में होगा, तो आपका एग्जाम उसके बाद होगा। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आप जैसे कंटिन्यू तैयारी करते आए हैं वैसे ही आपको करनी है। तो आपको इस बात में नहीं जाना है कि हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के थ्रू होगा, नहीं होगा, ओके। और दूसरी चीज़ ये, आपको जैसे आप तैयारी करते आए हैं हाईकोर्ट एलडीसी की वैसे ही आप कंटिन्यू रखें। इंग्लिश का पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। हमारे टॉपिक्स भी क्लियर होते जा रहे हैं, वोकैब के, ग्रामर के, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद भी अभी कुछ टाइम बाद जैसे ही हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी, और सेम एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड मॉडल पेपर होंगे। उन पे मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। आप भी जानते हैं कि मुझे जितना भी टाइम मिलता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में अगर एक दिन में आपके लिए निकाल रही हूँ, वो इसलिए कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश सिलेबस की या फिर जो भी नोट्स हैं उनके थ्रू मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो सारी मैं आप तक पहुँचाऊँ। मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद करूँगी कि आप मुझे मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर वीडियोस को लाइक शेयर कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं ले रही हूँ। आपको ढीला नहीं होना है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। सीईटी लेवल 2 या सीईटी लेवल 1 के थ्रू आपका एग्जाम नहीं होना है, आपका एग्जाम हाई कोर्ट लेगा, ठीक है। और हाई कोर्ट एक इंडिविजुअल बॉडी है, ठीक है। तो आपको सीईटी के थ्रू हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम नहीं होगा, क्लियर है बात। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहें। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम टेलीग्राम पे क्विज स्टार्ट करवाइए। बिल्कुल, हम टेलीग्राम ग्रुप में क्विज भी जल्दी ही स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार हमारा लगभग कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम क्विज स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो और आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। दूसरी चीज़ ये कि आप हाईकोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट्स हैं, मतलब आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको सीईटी लेवल 1 और 2 दोनों का फॉर्म भरना है, ओके। दोनों का फॉर्म आपको भरना है। दोनों के सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सीईटी जो दोनों लेवल हैं, ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल, दोनों लेवल की तैयारी भी इंग्लिश का जो भी सिलेबस होगा उसकी प्रिपरेशन भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर करवाऊंगी, अपने यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगी। और पूरा जो एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वैसा ही रेगुलर चलता रहेगा। तो हाईकोर्ट एलडीसी के साथ साथ ही सीईटी की भी मैं आपको प्रिपरेशन करवाती जाऊंगी। हाईकोर्ट एलडीसी और सीईटी के सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस पैराग्राफ, लेटर, ग्लोसरी वगैरह और कुछ इसका क्या बोलते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये 2-4 टॉपिक और ऐड हैं सीईटी में, ओके। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वही सब कुछ आना है। तो आपको अपनी हाईकोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू रखना है, बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेट करेगी। आपका जो डाउट था वो दूर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।